अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एमडी कैट की लास्ट 5 डेज़ की रूटीन क्या थी, क्योंकि अब एमडी कैट में ऑलमोस्ट आपके 5 to 6 डेज़ रह गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता कि इन लास्ट 5 to 6 डेज़ में किस तरह पढ़ें। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सब पहले मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, जिसमें मैंने बताया कि एमडी कैट का लास्ट 10 डेज़ का रिवीजन प्लान क्या था, जो मैंने ख़ुद फॉलो किया था और जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मेरी बहुत अच्छी रिवीजन हो गई थी। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एमडी कैट से जो पहले के 5 दिन होते हैं उसमें आपको किस तरह से पढ़ना है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से एमडी कैट से 5 दिन पहले अपनी स्टडी रूटीन मेरी क्या थी, जिसकी वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 188 मार्क्स स्कोर किए थे। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि मैंने मैक्सिमम टाइम सेल्फ़ स्टडी को दिया था। ठीक है, सेल्फ़ स्टडी से मुराद ये है कि मैंने एकेडमी जाना बंद कर दिया था। आखिरी 5 दिनों में घर पे ही मैंने पढ़ा था और मैक्सिमम टाइम मैं सेल्फ़ स्टडी करती थी। सेल्फ़ स्टडी करने का ये भी मतलब है कि मैं किसी भी टीचर से उस टाइम नहीं लेक्चर ले रही थी, ना ही किसी यूट्यूब के टीचर से, ना ही एकेडमी के टीचर से। कंप्लीटली जो मेरा पूरा दिन था वो सेल्फ़ स्टडी में गुजरता था और यही बेस्ट टाइम होता है आपका सेल्फ़ स्टडी करने का, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सेल्फ़ स्टडी करते हैं उतना ही चीज़ें आपके माइंड में रिटेन रहती हैं। आप चाहे जितना मर्ज़ी लेक्चर ले लें, अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अपना मैक्सिमम टाइम सेल्फ़ स्टडी को नहीं देते तब तक चीज़ें आपके माइंड में रिटेन नहीं रहती। तो अभी टाइम है आपके पास, ये जो 5 से 6 दिन हैं इसमें आप मैक्सिमम टाइम सेल्फ़ स्टडी को दें। टिप जो मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगी कि अब जो आप लोगों के लास्ट डेज़ चल रहे हैं, 5 to 6 डेज़ हैं, इसमें आपने अपने शॉर्ट नोट्स यूज़ करने हैं। जब एमडी कैट की गाइडलाइंस मैंने स्टार्ट की थी तब से ही मैंने आप लोगों को ये टिप देना स्टार्ट की थी कि अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो आप नोट्स बना रहे हैं, बेशक अभी ये नोट्स बनाना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट आगे चलकर जब आपके पास कम टाइम होगा तो ये नोट्स आपकी रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। तो अब वो टाइम है कि जब जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं वो आपको हेल्प करेंगे, उनको आपने यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक दोबारा से पढ़ें। तो जो आपने नोट्स अपने बनाए थे या आपने किसी से लिए थे या आपने किसी ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड किए थे, जो भी आपके पास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको आप पढ़ें, उनसे आप रिवीजन करें। ठीक है, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। सेकंड चीज़, जो बच्चे नोट्स नहीं बना सके थे किसी भी वजह से, उनको एक टिप दूँगी कि आप लोग अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो बजाय इसके कि आप पूरी बुक खोल के पढ़ें और परेशान हों कि इतनी बड़ी बुक को मैं कैसे रिवाइज़ करूँ, आपने जो अकेडमीज़ की प्रेप बुक्स ली हुई हैं उसको आप लोग एज अ नोट्स यूज़ करें और वहाँ से आप लोग अपनी रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि प्रेप बुक्स में भी थोड़ा शॉर्ट करके लिखा होता है, पॉइंट्स बने होते हैं, तो वो भी आपकी रिवीजन के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन जिन लोगों ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स को यूज़ करें। थर्ड चीज़ ये कि इस टाइम में आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। यकीनन आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस बुक्स होंगी उनको आप पूरा कर चुके होंगे, उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, एकेडमी में आपने टेस्ट भी बहुत ज़्यादा दिए होंगे, लेकिन अभी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। आपको कोई भी सोर्स मिलता है, आपको यूट्यूब पे कोई अच्छी एकेडमी के टेस्ट मिलते हैं, फेसबुक के ऊपर इतने ज़्यादा पेजेस होते हैं जहाँ पर डिफरेंट एकेडमीज़ के टेस्ट अपलोड होते हैं। आपको एमडी कैट के पास पेपर्स कहीं से भी मिलते हैं। ठीक है, किसी भी आपको उसके मिलते हैं, तो वेबसाइट से मिलते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करें और आपने प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। ठीक है, पिछली जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपने डेली का एटलीस्ट एक एफएलपी ज़रूर सॉल्व करना है, तो आपने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने कंप्लीट जो एमडी कैट का एक पेपर होता है ना 200 मार्क्स का, 200 एमसीक्यूज़ का, उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था आपसे कि आपने डेली का एक एफएलपी ज़रूर सॉल्व करना है जब आप लास्ट 15 डेज़ में पढ़ाई करें। तो अभी भी आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, अगर आप डेली आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है, तो ज़ाहिर है आपको रिवीजन को मैक्सिमम टाइम देना पड़ रहा होगा, तो आप एक दिन छोड़कर यानी ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर आप अपना एमडी कैट का एक कंप्लीट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। या ऑल्टरनेट डेज़ पर नहीं करना चाहते तो डेली के आप बेशक 100 एमसीक्यूज़ कर लें, यानी आधा पेपर सॉल्व कर लें और आधा पेपर आप अगले दिन सॉल्व कर लें, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है और अब आपने पास्ट पेपर्स की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने 1-2 चैप्टर्स के टेस्ट दे दिए, हाफ बुक के भी टेस्ट दे दिए होंगे, फुल बुक के भी टेस्ट दे दिए होंगे, एफएलपीज़ भी दे दिए होंगे, लेकिन अब आपने क्या करना है, जो असल एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हैं, 2018 का पेपर उठा लें, 19 का, 20 का, जो भी मतलब आपको पेपर मिलता है आप उसको उठाएँ और उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे ना एक गलती करते हैं, वो ये कि ना इन दिनों में आके वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पड़ जाते हैं।
अपने दोस्तों से सुनते हैं कि जी मेरे पास ये वाला नया कॉन्सेप्ट आया है, और फ़िज़िक्स में ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो नए नए कॉन्सेप्ट्स निकाल कर आते हैं कि जी ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इंडिया की बुक से पढ़ा है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ की बुक से पढ़ा है। तो इस तरह के कोई नए कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर में नहीं आने वाले, ठीक है। आपके पेपर में सिर्फ वो चीज़ आएगी जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है, जो आपके एफएससी के लेवल तक चीज़ें हैं ना, सिर्फ वही आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपने ना इस टाइम में कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, आपने इस टाइम में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करना है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने अपने एफएससी के 2 सालों में पढ़ी है, और जो आपने अपनी एमडी कैट की तैयारी के दौरान जो चीज़ें पढ़ी हैं, आपने सिर्फ उनको रिवाइज़ करना है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसमें अगर आप कोई भी नई चीज़ पढ़ेंगे वो आपको एमडी कैट वाले दिन रिटेन नहीं रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी नई चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और अपनी पुरानी चीज़ों की रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपकी पुरानी चीज़ें भी रिटेन नहीं रहेंगी, और जो नई चीज़ होगी वो तो वैसे ही आपके माइंड में रिटेन नहीं रहेगी। सो दिस इज़ द टाइम टू डू मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। मैक्सिमम आपने रिवीजन करनी है, किसी चीज़ को नए सिरे से पढ़ना नहीं स्टार्ट कर देना। अब आपने जितना पढ़ना था, जो समझना था, आपने सब कुछ समझ लिया, आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का टाइम पहले था। अब ये जो टाइम है ना, ये आपका मैक्सिमम रिवीजन करने का टाइम है। एंड बिलीव मी, इस टाइम के अंदर अगर किसी ने अच्छी तरह रिवीजन कर ली है ना, तो ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द डे ऑफ एमडी कैट। बिकॉज के एमडी कैट वाले दिन गेम ही सारी रिवीजन की होती है, ठीक है। अगर आपने रिवीजन अच्छी की हुई है ना, तो आपको आपका पेपर मतलब आधे टाइम में सॉल्व हो जाएगा, और जिस बच्चे ने रिवीजन अच्छी नहीं की हुई उसका पेपर देर से भी सॉल्व होगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि उसका पेपर सही सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेंगे रिवीजन करने में, दे विल बी द विनर्स। लास्ट में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जो दिन है, ये आपकी ज़िंदगी के मोस्ट क्रूशियल डेज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। अगर इन दिनों में आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपकी आगे की 5 से 6 साल की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको एक प्रॉपर करियर मिल जाएगा, आपको एक जो आपका ड्रीम करियर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि बहुत सारे लोग आपसे ये कह रहे होंगे कि जी डॉक्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई जॉब्स नहीं है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जॉब की गारंटी इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी डिग्री नहीं दे रही है, लेकिन जो आपकी एमबीबीएस की डिग्री है ना, वो काफ़ी बेहतर है बहुत सारी डिग्रीज से, ठीक है। एमबीबीएस करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास बाहर जाने की, ठीक है। आप यूएसए जा सकते हैं, आप यूके जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, आप किसी भी बाहर के मुल्क में जा सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आप बाहर के मुल्क नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तब भी आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं डॉक्टर बनने के बाद। तो लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। इस टाइम जो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट करने का काम है वो सिर्फ आपकी स्टडी है। इस टाइम सिर्फ अपनी स्टडीज़ को अपनी प्रायोरिटी बना लें, ठीक है। एक दफ़ा आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस फील्ड में आपके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और जब आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट एमबीबीएस की गाइडलाइंस भी बताऊँगी कि एमबीबीएस में आपने किस तरह से पढ़ना है, उसके लिए आपने कैसे तैयारी करनी है। लेकिन अभी जो आपके फोकस करने की चीज़ है वो सिर्फ आपकी एमडी कैट की पढ़ाई है। अभी आपने सिर्फ अपना पैशन, इतने सालों से आपका पैशन है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपके पेरेंट्स का ख्वाब है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, उसको आपने पूरा करना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़नी पड़ेंगी। आपको सोशल मीडिया यूज़ करने का शौक़ है, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आपको आउटडोर गेम्स का शौक़ है, आपको वो छोड़नी पड़ेंगी। आपको अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स देखने, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और इस टाइम जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी वो सिर्फ आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो अपनी तरफ से अपना 100% दें, बाकी आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी जो एमडी कैट के लास्ट 5 to 6 डेज़ थे उसमें मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी। एंड लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 10 to 12 आवर्स एटलीस्ट सेल्फ स्टडी की थी इस टाइम में, ठीक है। तो अभी 10 to 12 आवर्स ये एटलीस्ट हैं, ठीक है। किसी दिन अगर मैंने ज़्यादा कवर करना होता था तो मेरे 15 to 16 आवर्स भी चले जाते थे। और यही चीज़ होती है जो आपको आगे एमबीबीएस के लिए तैयार करती है। बिकॉज़ एमबीबीएस में भी आपने, जब आपका प्रॉफ होता है तो आपने इतने ही घंटे बैठ कर पढ़ना होता है। तो आपके अंदर यकीनन अब स्टेमिना डेवलप हो चुका होगा। आप इतने अरसे से एमडी कैट की तैयारी करें, आपके लिए 12 से 13 घंटे पढ़ना मुश्किल चीज़ नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स जो एमडी कैट की तैयारी नहीं कर रहे। तो अपना ये टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। आई होप कि जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपका कोई भी एमडी कैट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।